तो दोस्तों, ब्रह्मांड यानी किंग ऑफ मिस्ट्री जिसकी कहानी हम सब बचपन में सुना करते थे, हमारे ऋषि मुनियों ने इसके बारे में कहा है कि कोई फैंटेसी नहीं है, ये सब रियल है। खगोल विज्ञान के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी जुटाने के लिए हम इंसानों के द्वारा कई सारे मिशन अंतरिक्ष में भेजे गए हैं और इसी सफर में हमारा एक मिशन जिसे हम मंगलयान मिशन यानी मार्स ऑर्बिट मिशन और संक्षिप्त में से हम मॉप मिशन भी कहते हैं, जो कि 5 नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। उसके बारे में एक दिलचस्प किस्सा ये भी है कि उससे 2 साल पहले 2011 में एक हॉलीवुड मूवी रिलीज हुई जिसका नाम पायरेट्स ऑफ कैरिबियन था, जिसको बनने में लगभग $376 मिलियन रुपए लगे थे और हमारा मिशन मंगलयान उसके 2 साल बाद बना था और उसमें सिर्फ 74 मिलियन रुपए लगे थे। और भारत एशिया का पहला देश बना जिसने पहले ही प्रयास में मार्स तक के सफर को तय किया, जो कि लगभग पृथ्वी से 54.6 मिलियन किलोमीटर है और इसमें बहुत ही कम खर्चा आया था। 1 किलोमीटर में सिर्फ 7 रुपये का खर्चा आया था। और भी बहुत कुछ इस वीडियो में इस मिशन के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं विनय कुमार आप सबका अपने चैनल ट्रिलियन चॉइस स्टोरी द बेस्ट वे टू लर्न स्पेस साइंस पर वेलकम करता हूं। तो मार्स ऑर्बिट मिशन यानी कि मॉप, जिसने भारत को दुनिया में अलग ही पहचान दी और इसका श्रेय हमारे देश के साइंटिस्ट को जाता है जिन्होंने दिन रात मेहनत की और कुछ साइंटिस्ट तो हफ्तों तक घर भी नहीं गए थे, अपने प्रोजेक्ट में इतना मंत्रमुग्ध हो गए थे। और हमारे साइंटिस्ट की ये मेहनत रंग लाई जब हमारा मिशन मंगलयान सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ और इस प्रोजेक्ट से भारतीय महिला वैज्ञानिकों को भी पहचान मिली जिनका इस मिशन में अहम रोल था, जैसे मोमिता दत्ता जो कि इस प्रोजेक्ट की डायरेक्टर थी, नंदिनी हरिनाथ, ऋतु करघाल आदि थी। तथा इस मिशन का मुख्य उद्देश्य था कि मंगल पर जीवन की खोज करना और इसके लिए ये जरूरी था कि मंगल पर किसी ऐसे तत्व की खोज करना जो जीवन का आधार हो, और वो तत्व था मीथेन। मीथेन यानी कि CH4, जिसे हम मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। और इस तत्व की खोज करने के लिए एक खास कैमरा बनाया गया था जिसका नाम मीथेन सेंसर कैमरा रखा गया था और इस कैमरे को एक महिला वैज्ञानिक ने बनाया था जिसका नाम मिनल रोहिता था। आगे बात करते हैं कि कैसा था हमारा मंगलयान। तो हमारे मंगलयान को PSLV C-25 रॉकेट से लॉन्च किया गया था और इसमें एक के बाद एक 5 चरणों में ईंधन का यूज किया जाता था और इसमें 3 सॉलिड और 2 लिक्विड ईंधन थे। स्पेस क्राफ्ट, इसके 5 मुख्य भाग थे। इसमें सोलर एरे, प्रोपेलेंट टैंक, मीडियम गेन एंटीना, हाई गेन एंटीना, लो गेन एंटीना और इसके साथ इसमें 5 पेलोड थे, जैसे मार्स कलर कैमरा, दूसरा थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर और इसका यूज टेम्परेचर मापने में किया जाता था, और तीसरा मीथेन सेंसर फॉर मार्स यानी कि मार्स गैस का पता लगाने के लिए, चौथा मार्स एक्जियोस्फेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर जो कि पर्यावरण का अध्ययन करना मार्स गैस पर, और पांचवा यानी कि लाइमन अल्फा फोटोमीटर जिसका काम था हाइड्रोजन और ड्यूट्रॉन का पता लगाना। और इस मिशन को भारतीय वैज्ञानिकों ने सिर्फ 18 महीनों में पूरा किया, लेकिन इसमें मुश्किल ये थी कि आखिर यान को गति कैसे प्रदान की जाए। तो इसके लिए यान को पृथ्वी के 6 चक्कर लगाने थे और फिर उसको मार्स के ऑर्बिट में पहुंचाया गया। तथा मंगल के बारे में कुछ खास बातें हैं जो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हमारे सौरमंडल में सूर्य से डिस्टेंस के क्रम में ये 4थे नंबर पर आता है और हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत यानी कि ओलंपियस जो कि इसी मंगल ग्रह पर पाया जाता है, तथा सबसे बड़ी घाटी जिसका नाम है वेलस मेरिलियस जो कि इसी प्लैनेट पर है। इस प्लैनेट पर 52 मिशन भेजे जा चुके हैं जिसमें से 22 मिशन सफल रहे हैं और भारत ये मिशन भेजने वाला एशिया का पहला देश भी है। तथा मंगलयान एक स्मार्ट स्पेस क्राफ्ट है, इसके निर्देश पृथ्वी से नहीं भेजे जाते, इसको कब क्या करना है इसको पता रहता है। तथा आप लोगों को बता दें, अगर ये निर्देश पृथ्वी से भेजे जाते
तो लगभग 12 मिनट का समय लगता और स्पेस साइंस में ये समय बहुत ज़्यादा है। आगे बात कर लेते हैं कि मंगलयान मिशन की अब तक की उपलब्धियां क्या रहीं। तो अब तक लगभग 2 टेराबाइट डाटा पृथ्वी पर ये भेज चुका है और 2018 में इसने एक सबसे बड़ा सबूत दिया था, जो कि मंगल ग्रह पर इसने धूल के तूफान की खोज की थी। तो दोस्तों, मंगल के सफ़र के बारे में ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं तथा आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इस टॉपिक से कंप्लीट जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी। और अभी भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार दोस्तों।